हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार धमाकेदार न्यूज़ है आपके लिए। वैसे इस न्यूज़ को आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, बट इस न्यूज़ के अंदर एक अपडेशन आई है, इसके कारण ये बड़ी इम्पोर्टेंट होगी और एक ख़ास और इम्पोर्टेंट है जेवीटी वालों के लिए, जो बहुत टाइम हो गया, बड़े टाइम से हतो हताश निराश होके बैठे थे जेवीटी वाले। तो आपको मैं बता देता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर जेवीटी की पोस्टें खुली हुई है और ये फॉर्म काफ़ी टाइम हो गया फिल होते हुए। इनको मे भी शायद अगस्त से स्टार्ट हुआ था, अगस्त से लेके अभी तक ये फॉर्म चल रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या 2-3 बार डेट एक्सटेंड हो गया, तो अब जो फाइनल अभी डेट एक्सटेंड हुआ तो उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। वो क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं। और वो न्यूज़ क्या है, उसको कौन कौन बंदे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एज का क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। है क्या मुद्दा क्या एक्चुअल में अभी क्या है, जो चंडीगढ़ के फॉर्म निकले थे जेबीटी के, तो एक बार स्टार्टिंग के अंदर जब ये डेट एक्सटेंड हुई थी उस टाइम फॉर्म कहते हैं कभी कम फील हुए थे, कुछ ऐसा मुद्दा निकल के आ रहा था। और एक एज का भी क्राइटेरिया था, जिसके अंदर क्या था कि एज है वो 37 ईयर रखी गई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो दिल्ली वाले हैं वो जो उन्होंने डेट एज रखी थी वो 32 रखी थी। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, बट फाइनली डेट है वो जो एज है, सॉरी एज है वो 37 ही रख दी गई है। उसके कारण से थोड़ा डेट एक्सटेंड हो गया था, फॉर्म भरने के लिए था। फिर उसके बाद में फिर डेट एक्सटेंड हो गया। अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है उसमें अच्छी न्यूज़ ये निकल के आई है कि इससे पहले जो पोस्टें थी वो 293 पोस्टें थी, अब है वो नियरली अबाउट 400 की पोस्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छी और गुड अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने जेबीटी कर रखी है। एक बार इसके अंदर डेट एक्सटेंड हुई थी, उसके अंदर ये था कि बीएड वालों को पहले प्रेफरेंस दे दी गई थी कि आप भी जेबीटी वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट अब क्या हुआ है, अब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। कहते बीएड वाले टीजीटी पीजीटी वाला फॉर्म भर सकते हैं, बट जो जेबीटी वाला फॉर्म है सिर्फ जेबीटी वाले ही भर सकते हैं। तो अभी जेबीटी वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, बाकी बीएड वालों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी मंथ के एंड तक आपको चंडीगढ़ के अंदर टीजीटी की वैकेंसी ज़रूर मिलेगी और हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक या नवंबर के स्टार्टिंग वीक तक आपको एक टीजीटी की वैकेंसी के नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। और बीएड वाले भी निराश होकर न बैठे, वो भी अपनी तैयारी साथ के साथ करते रहे, क्योंकि जब जनवरी के अंदर उनका भी एग्ज़ाम होगा तो वो अपनी तैयारी पहले से लग जाए और 100% गारंटी है कि वैकेंसी आनी टीजीटी की। दूसरी बात, अब इसके लिए एज का मैंने आपको बता दिया, 37 ईयर वाले भर सकते हैं। वो जो कैटेगरी के हिसाब से कुछ एज रिलैक्सेशन है वो चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके देख लेना। बीसी वालों के लिए कुछ खास कैटेगरी उन्होंने डिसाइड कर रखी है। एससी वाले तो जो हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ के जो एससी कैंडिडेट है वो उसके लिए वैलिड रहेंगे, बाकी अनदर जो भी है वो सारे जनरल के अंदर काउंट होंगे। जो हरियाणा और पंजाब है उनके यूटी इनकी कैपिटल होने के कारण से इनको एज का रिलैक्सेशन रहता है एससी बीसी कैंडिडेट को, तो वो उनको मिल जाएगा अभी। दूसरी बात इसके अंदर आती है पोस्टें। आपको पता चल गया कि नियरली अबाउट 400 की पोस्ट है अभी, क्योंकि अभी एक्सटेंड हुई हैं पोस्टें। और इसके अंदर लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 31 अक्टूबर है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अभी तक जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो भर सकता है। मेन मुद्दा ये था कि जिन्होंने भर रखा है, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपको मैं बताता हूँ कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। दिसंबर तक एग्ज़ाम नहीं होने वाला, तो आप अभी भी अगर फॉर्म फिल करके और तैयारी के लगते हो तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, अच्छी तैयारी हो सकती है। 2.5 महीने पड़े अभी तक, 2-2.5 महीने पड़े, 2-2.5 महीनों के अंदर तो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है। क्योंकि देखो होता क्या है, एग्ज़ाम के अंदर किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर वही मैथ आना है, वही हिंदी आना है, वही इंग्लिश, जो भी साइंस वगैरह आप करते हैं या जो जीएस का जो पोर्शन रहता है वो करते हैं, ये जितना भी पोर्शन रहता है वो सारा सारा अनदर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वही सेम पोर्शन इसके अंदर आना है। तो जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हो बस आप इसका फॉर्म फिल करो जिन्होंने जीबीटी कर रखी है और इसकी भी ट्राई करके देखो। और मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम इसका एक्सपेक्टेड
नियरली अबाउट दिसंबर के एंड या दिसंबर के मिड में ही होना है, इससे पहले एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में क्या है, जेबीटी के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेबीटी कह सकते हो, डीएड कह सकते हो, 2 ईयर का डिप्लोमा जो होता है उसके साथ साथ में आपकी ग्रेजुएशन होना मस्ट है। चाहे वो ग्रेजुएशन है वो जेबीटी से पहले हो चाहे उसके बाद में हो, पर आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ में क्वालिफिकेशन जरूरत है सीटेट की। सीटेट वो भी फर्स्ट लेवल का, ऐसा नहीं कि बीएड वाले भी सीटेट कर रखा है अभी, पर बीएड वाले तो अभी इसके लिए वैलिड नहीं है। तो जेबीटी वाले, और जेबीटी जिन्होंने 1 साल की जेबीटी कर रखी है वो भी इसके अंदर वैलिड नहीं हुई। जिन्होंने 2 साल की जेबीटी कर रखी है, डीएलएड भी बोल देते हैं इसको, पहले क्या था डीएलएड था जो 4 साल की थी, ग्रेजुएशन प्लस में जेबीटी जिसको काउंट किया जाता था। मेरे अकॉर्डिंग उसको इसके अंदर मेरे हिसाब से उसको नहीं भरा जाएगा फॉर्म। जिन्होंने डीएलएड कर रखा है 4 साल वाले, उसमें क्या था ग्रेजुएशन प्लस में जेबीटी काउंट होता है, तो उसके अंदर अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो जो जेबीटी है उसके लिए 2 साल तो कंप्लीट ही नहीं हुए। बट इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखा है कि जेबीटी है वो आपकी मिनिमम 2 ईयर की होनी चाहिए, मतलब 2 साल की जो जेबीटी होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा कंफर्म जरूर कर लेना, जिन्होंने 4 साल वाली डीएलएड वगैरह कर रखा है तो एक बार जरूर कंफर्म कर लेना कि हम उनके लिए वैलिड है या नहीं। मेरे हिसाब से वो वैलिड नहीं है। और उसके बाद की अगर बात करूँ बीएड वाले, तो इसके बार हो ही गए भाई, तो अब जेबीटी वाले बचे हैं। एक इसके साथ में क्या है, जब आपका ये जेबीटी का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सीटेट जिनका क्लियर है जो इनको पेपर देंगे फाइनल, जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन होने के बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम आपके पास में एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगेंगे, और उसके अंदर वो सीसीई के अंडर आता है, मतलब सीसीई का कंप्यूटर कोर्स है, और वो आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। या फिर उसके अंदर कुछ एक दो और दे रखे, वो आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लेना कि कौन कौन से वो जो कंप्यूटर का कोर्स है वो वैलिड होना चाहिए। तो उसके अंदर कुछ कंपनीज वगैरह जो भी है बोर्ड वगैरह उनके नाम वगैरह दे रखे हैं, तो देख लेना। उसके अंदर ये लिख रखा है कि मिनिमम 80 घंटे, मिनिमम 80 घंटे का मतलब ये हो गया कि आपके पास में मिनिमम 3 मंथ का कोर्स होना चाहिए। जो भी आप कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर का कोर्स है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जरूरत रहेगी। जिसके पास में अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म फिल कर सकता है, वो अभी भी अप्लाई करेगा तो 3 महीने के अंदर उसका बन जाएगा। रिजल्ट आने तक उस टाइम उसका प्रिपेयर मिलेगा। तो अभी भी जिनके पास में नहीं है वो कंप्यूटर का सीसीई का कंप्यूटर का कोर्स होता है वो कर लेना, एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है। किसी के पास, अब कई बच्चे ये पूछ ले कि सर हमारे पास में 1 ईयर का है तो वो हमारे पास में वैलिड है या नहीं। मिनिमम 3 मंथ बोला मैंने, मिनिमम 3 मंथ का होगा कि जिसके पास में 3 मंथ का वो भी वैलिड है, 1 ईयर का है वो भी वैलिड है, और 2 ईयर का है तो भी वो वैलिड है। सीसीई का एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है। वो आपको कब चाहिएगा, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम। तो जिसके पास में नहीं है तो वो बनवा भी सकता है। अभी इसे फॉर्म फिल कर दो, साथ के साथ उधर भी अप्लाई कर दो, जितने देर के अंदर आपका एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट होगा उतने टाइम के अंदर आपका वो भी बन जाएगा। इससे नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस है। सिलेबस के बारे में कभी डिटेल में फिर बताऊंगा, बट मोस्टली ये बता देता हूँ। मैथ है, उसके अंदर मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, कंप्यूटर है और टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है जितने भी है ये 15-15 नंबर के हैं। जो लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये 3 लैंग्वेज है, तीनों 10-10 नंबरों की आएगी, मतलब 10-10 नंबर की होगी इसमें। ठीक है भाई, तो ये भी थोड़ा सा चेक कर लेना आप। और इसका सिलेबस है वो जो इसका हार्ड लेवल दे रखा है वो 10th लेवल तक दे रखा है। तो आप 10th लेवल तक एसएसटी और साइंस और ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, ये बाकी सारे लैंग्वेज को छोड़ के सारे 15-15 नंबर के हैं। और मैथ है वो एक आएगा आपका, जो 10th तक का मैथ है वो आएगा, और एक 15 नंबर का मैथ आएगा आपका, जो आपका अलजेब्रिक वगैरह मैथ होते हैं, जैसे जिसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, 15 मार्क्स के अंदर वो आएंगे। और 15 मार्क्स के अंदर आएगा जैसे आपके 10th के अंदर, 9th के अंदर जो सिलेबस है, जैसे लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका, जैसे रियल नंबर वगैरह चैप्टर है आपके पास में, ज्योमेट्री के जो चैप्टर हैं, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जो चैप्टर्स हैं जो आपके, वो भी 15 मार्क्स के अंदर आ जाएंगे। तो मिनिमम आपका जो मैथ का पोर्शन है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है, 30 नंबर का रहने वाला है, 15 नंबर की आपकी रीजनिंग भी रहने वाली है। तो नोटिफिकेशन के अंदर में भी वो सारा कुछ दे रखा है, आप एक बार जरूर उसको चेकआउट कर लेना। अभी
जिनको भी कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका मैं कमेंट के अंदर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर भी किसी के अंदर ये इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो। पर अब भी मैं जो बता रहा हूँ, जिसके पास में भी जेबीटी कर रखी है उसके पास में एक सुनहरी मौका है। हरियाणा से बहुत टाइम से जेबीटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आप चंडीगढ़ के अंदर ट्राई कर सकते हो। जिनके पास में भी सीटेट है, जेबीटी है, सीटेट है, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, चंडीगढ़ के आसपास का एरिया जो उसको भी बिलोंग करता है, वैसे ऑल इंडिया का कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके पास में सीटेट है और जेबीटी है। तो आप जिसने भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दो भी। अभी भी 31 अक्टूबर है वो इसकी लास्ट डेट है। और जिसको भी आपको लगता है कि हमने ये आपके पास में ये जो वीडियो भेजी मिली है आपको, और आपको लगता है कि उस बच्चे तक जिसने जेबीटी कर रखी है, जो इस फ़ोन की या सोशल मीडिया से दूर रहता है, तो उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करना कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे और वो अपना फॉर्म फिल करे और अपना अप्लाई करे और 100% अपना देने की कोशिश करे। फिर भी किसी की कोई भी क्वेरी रहती है तो वो कमेंट कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।